तो इसमें क्या होगा कि कोई भी राउंड रहता है, जैसे राउंड टेबल हो गई या इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ABCD या, ठीक है, ठीक है। तो ABCD या इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एनी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, इफ एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट आर नॉट डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसका जो परमुटेशन ऑफ n नंबर का अगर आपको अरेंजमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट रहते हैं, जैसे फर्स्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो अगर सर्कुलर में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपको परमुटेशन निकालना है तो n फैक्टोरियल, ठीक है। अगर n पर्सन है, n को भी निकालना तब भी n फैक्टोरियल होगा। और द नंबर ऑफ n डिफरेंट बेट कैन बी अरेंज टू फ्रॉम, ठीक है। तो ये आपका क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के लिए 1/2 n-1 यानी सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल आ जाता है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें बोला है इन हाउ मैनी वे गार्डन मेड बाई एग्जैक्टली 10 फ्लावर, ठीक है। हमारे पास 10 फ्लावर हैं, ठीक है। अब इनको लगाना है और हमसे बताया नहीं गया किस तरह से अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा हमको n-1 अपॉन फैक्टोरियल अपॉन 2। क्लियर हो गया। चलिए अब जैसे इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, हाउ मैनी वे कैन 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स सर्कुलर दैट नो बॉयज़ सिट टुगेदर, नो बॉयज़ गर्ल्स के टुगेदर। तो एक लड़के को तो फिक्स करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप अरेंज करोगे। तो इसको आप n-1 फैक्टोरियल करोगे कि नहीं करोगे, तो नंबर कितने 5-1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब अदर तो इनकी जगह बचेगी तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक फिक्स रहता है इसलिए वो माइनस किया जाता है, तभी तो पता चलेगा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हुआ। चलिए फॉर्मूला भी होता है n-1 फैक्टोरियल। चलो ये है द नंबर ऑफ वे इन विच 5 फ्लावर प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा n = इधर 5 है तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 24 अपॉन 2 12 हो गया। एग्जाम्पल 22 पे आ जाते हैं। अब देखो इसमें बोला है द नंबर ऑफ बे 5 मेल हैं 2 फीमेल हैं। कमेटी है कोई भी, राउंड टेबल पे बैठना है, तो 2 फीमेल आर नॉट सिट टुगेदर, 2 फीमेल कभी भी साथ साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 5 हैं तो इसको n-1 फैक्टोरियल से करोगे, ठीक है। n-1 यानी फैक्टोरियल हो गया। अब ये तो आ गए। अब जो आपकी 2 ही तो जगह है, 2 ही फीमेल सेलेक्ट करना है और जगह कितनी होंगी 5 × 4 ऐसे लिखो, या इसकी जगह लिख दो 5p4, मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया, n की जगह 4 है तो 4 5 4 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका 5 × 4 लिखो या फिर ये लिखो, तो ये तो 24 और ये 20। क्लियर हो गया। ये आ गया आपका, ठीक है। तो यहाँ तक इस टाइप के क्वेश्चन की हमको प्रैक्टिस करनी थी। तो ये परमुटेशन आपका हो गया। परमुटेशन सर्कुलर वाला ये देख लेना आपको, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं
ये हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। एक बार आपको वैसे ही बता देते हैं, ठीक है बेटा। सब बच्चों को एक बार लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, कंडीशनल कैमरा ओपन कर दीजिए, परमुटेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन एन, कैमरा ऑन कर लीजिए। थिंक एन थिंक है आपके पास, उसमें से आर को एक साथ करना है, पर्टिकुलर पी जो हमेशा एक साथ आएंगे। तो इस टाइम में क्या रहता है, जैसे एन पी आर या एन सी आर कुछ भी बोल सकते हो, एन पी आर होता है। तो पर्टिकुलर हमेशा आ रही है तो आप उसको n-1 मान लो, एक चीज़ नहीं लेना है तो ऐसे लिख सकते हो। बाहर भी फैन चलता हुआ दिखाई दे रही है, क्या कर रहे हो बेटा आप लोग? चलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखा वही है, ठीक है। n फैक्टोरियल कैंसिल करेगा तो p जो है वो दोनों के साथ कभी भी नहीं आ रहा है, आपका कैमरा ऑन है, ठीक है। तो या ऑलवेज आएगा तो वो फिक्स हो गया नहीं, ओके ठीक है। वो तो काउंटेबल होगा ही नहीं, उसका अरेंजमेंट होगा नहीं, हमेशा आ रहा है जो है कभी भी नहीं आएगा दोनों केसों में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब नेवर कम आएगा, जो ऑलवेज कम आएगा दोनों तरफ माइनस किया, नेवर कम आएगा तो नंबर ऑफ में वो चीज़ माइनस कर दी जाएगी और सी आर फैक्टोरियल ऐसा ही होगा। क्लियर? जो नहीं आएगा, जो आएगा वो दोनों में माइनस किया जाएगा, नहीं आएगा वो एन में ही माइनस किया जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिफरेंट थिंग्स टेक नॉट मोर देन। अब ये क्या है कि यहाँ पे आर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पर्टिकुलर हैं, इनको आप इस तरह से देख सकते हो उनको, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ठीक है। जैसे 11th एग्जांपल है आपका, ऑल लेटर वर्ड, ये रहा आपका, अरेंज करना है ऑल पॉसिबल वे, सभी नंबर ऑफ सच दैट अरेंजमेंट इन विच टू वॉवेल आर नॉट एग्जिस्टिंग ईच अदर, ठीक है। दो वॉवेल नहीं चाहिए। तो इसमें देखते हैं, देखो सबसे पहले कॉन्सोनेंट 3 दिए हैं, वो 3 फैक्टर हो जाएंगे। अब दो वॉवेल हैं हमको करना है, तो देखो 4p2 हो गया, 2 का डिवाइड चला गया। अब टोटल तो 3 फैक्टोरियल हो ही रहा था, तो उसका मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इसमें सभी लेटर को करके करना था हमको, ठीक है। सेकंड तरीका क्या रहता है, ठीक है। इसमें अगर हम कंसोनेंट की बात करें, 11th की ही बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका एम, ठीक है, MCT। तो इनको अरेंज करोगे तो MC और T, ठीक है। तो ये कितना हुआ, तो ये तो अगर इसका अरेंजमेंट करोगे 3 फैक्टोरियल हो गया। अब इनके बीच में 1 2 3 और 4 जगह बच रही हैं। 4 हैं पर अपने पास 3 ही तो हैं, अपने पास कौन है, वॉवेल E और A, 3 ही हैं, 3 ही तो हैं। तो क्या हो जाएगा, जगह तो अपने पास 4 हैं, सिलेक्ट अब करने अपन को 3 है, कर लिया सिलेक्ट। अब दिक्कत क्या है कि A तो डबल है, तो 2 का डिवाइड हो गया, तो 3 फैक्टोरियल 4p3 अपॉन 2, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लो, 72 आ रहा है आपका। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? इस तरह से भी कर सकते हो इसको। अब इस पे आ जाओ 12th पे, तो द नंबर ऑफ वर्ड विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड, एक लेटर दिया है मोबाइल, एंड कॉन्सोनेंट ऑलवेज अकर्स ऑड प्लेस, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कॉन्सोनेंट होंगे ऑड प्लेस पे आएंगे, तो पहले इसमें छांट तो लो कौन थे कॉन्सोनेंट, क्या है M B L, 3 ही है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 है।
तो 1 2 3 4 5 6 यही है। चलिए यही बोल रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर एम बी इवन पे आ रहा है कि ऑड पे, ऑड प्लेस हटाओ उसको, ऑड प्लेस का है तो एम बी एल यही तो आएगा। थ्री फैक्टोरियल हो गया ये दूसरा वाला। अब ये 1 2 3 ये भी 3 फैक्टोरियल हो गया। 6 × 6 36 हो गया। कोई है ऑप्शन? बी ऑप्शन है। क्लियर हो गया? चलिए थर्टीन वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? 4 डिजिट का नंबर बनाना। फोर डिजिट का नंबर आपको बनाना है और ये जो डिजिट है इन सभी को यूज करना है। ठीक है, ईच ऑफ द नंबर ठीक है, और इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड है। ठीक है, तो इधर देखो अब इसकी हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आपको 7 एक तो फिक्स कर ही दिया। ठीक है, 1 पोजीशन के लिए फिक्स हो गया तो 7p3 निकालेंगे और वो हम स्टार्ट कर लेंगे जो क्या है 0 से स्टार्ट हो रहा है, उनको माइनस कर देंगे। ठीक है, यही होगा। तो आपका बच जाएगा 480। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इनको आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस हमने करवाई थी और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको भी देखना। परमुटेशन में क्या, अभी परमुटेशन हुआ है, नेक्स्ट में आपकी कॉम्बिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इनमें क्या रहता है, जैसे कोई भी क्वेश्चन देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिख रहा है, एम मैन है, एन वूमेन है। ठीक है, एक रो में आपने किया है दैट नो 2 मैन सिट टुगेदर, कोई भी 2 वूमेन एक साथ नहीं बैठ सकती, इनका अरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है, तो ये फिक्स रहता है। ठीक है, कभी कभी ये क्या है कि ये जो लिखा है ये फॉर्मूले बेस में भी काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो 14 वाला डायरेक्ट फार्मूला भी हो जाता है या सॉल्व करने का तरीका वही है। समझ रहे हो? जैसे आपको दिख रहा है एम फैक्टोरियल m+1 अपॉन m+1 pn। ठीक है, इस टाइप का है। अब ये आपको इसमें रैंक पूछा है। ठीक है, रैंक पूछा है तो रैंक भी इनको क्या निकालना होता है, तो इनको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 15 वाले की बात कर रहे हैं हम कि RISNA। अब इधर देखो इनको क्या है, आप इनको अरेंज करो तो ए पहले आ रहा है, ए के बाद ABCDEFGHI JKLMNOPQR और S। एन आएगी एन। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे रैंक निकालने के लिए, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल करो, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल करो, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है,
चलिए अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है के कहाँ पे है। के ये रही, के पीछे कौन है, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, ठीक है। अब आर पे आ जाओ, आर ये रही, आर के 3 हैं तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 3 का जोड़ना तो है ही सभी को। आई के आगे बने इसमें 1 का मल्टीप्लाई। एस ये रहा तो 2 हैं तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई। एन 1 का मल्टीप्लाई। ए के आगे कुछ नहीं तो 0, ये तो 0 आएगा तो यहाँ पे लिखो 1, इसका 1, इसका 2 to 4, इसका 6, इसका कितना हुआ 24, 72 और 2 ये कितना वो डबल हो जाएगा 240। जोड़ दो इनको, 240 72, इनको जल्दी कैसे 11 11 तो 3 हुआ और ये कितना हुआ 2 और 3। इस नंबर की ये तो एक रैंक एक आगे नंबर रहता है, ठीक है, एक नंबर आगे रहेगा। तो कितना हो गया 324 की रैंक हो गई। क्लियर हुआ। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आगे कर लेना।